चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चाहे मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, क्या आप क्लास 10th में हैं? अगर आपका परीक्षा 2024 में होने वाला है, अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी कामों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। सभी कामों को छोड़ दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। इस छोटे सी वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। जी हाँ, एग्जाम में कई बार आ चुका है और आप वहां पर हो सकता है कि आपसे न बन पाए, आप छोड़कर चले आए, लेकिन नहीं छोड़ना है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रश्न नहीं छोड़ना है। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है कि धमनी और सीरा में क्या अंतर है ना। धमनी और सीरा में अंतर लिखने के लिए आपको एग्जाम में दिया जाता है 2 नंबर के अंदर, तो आप वहां पर कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें हम यहां पर करने वाले। आप इत्मीनान से समझिएगा। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर को, अगर आपने पढ़े होंगे हृदय चैप्टर में, तो आपको वहां पर बताया गया होगा। उस चीज को मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। धमनी और सीरा क्या होता है? ये दोनों एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है। इनका काम है ब्लड को पहुंचाना, ठीक है। इनका काम क्या है? इसमें से ब्लड बहता है। बात को समझिएगा, इसमें से क्या बहता है? तो ब्लड बहता है ना। जैसे आप समझते होंगे, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक तरफ आपका धमनी है और दूसरा तरफ आपका सीरा है। ये दोनों मिलकर क्या करता है? खून को ट्रांसफर करने का काम करता है। धमनी जो होती है ना, इसमें शुद्ध ब्लड बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अब ये शुद्ध रक्त का क्या मानी है? तो शुद्ध रक्त का मानी होता है जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है ना, उस रक्त को हम शुद्ध रक्त कहते हैं। जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है उसको हम शुद्ध बोलते हैं, और जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उसको हम अशुद्ध बोलते हैं। और सीरा से जो है अशुद्ध रक्त बहता है। सीरा से कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रक्त मिला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिला हुआ है? तो रक्त मिला हुआ है। अब बात को समझिएगा, ये जो धमनी है और ये जो सीरा है, ये दोनों क्या कर रहा है? एक शुद्ध को बहा रहा है और दूसरा अशुद्ध रक्त को बहा रहा है। लेकिन अपवाद है इसके अंदर। अपवाद क्या है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि धमनी में कौन सा ब्लड बहता है, तो शुद्ध रक्त। सीरा में कौन सा बहता है? तो अशुद्ध रक्त। लेकिन जब इसमें फुफ्फुस लगा देंगे आप, अगर हम धमनी ना कह के आपको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, क्या कहते हैं? तो फुफ्फुस धमनी कहते हैं। अब जैसे ही धमनी लग गया ना, तो इसका जो है अंड बंड हो जाता है, यानी कि उल्टा पुल्टा काम करने लगता है। धमनी में बह रहा था शुद्ध, जबकि फुफ्फुस धमनी में अब बहने लगेगा अशुद्ध। क्या बहने लगेगा? तो अशुद्ध बहने लगेगा। सीरा की हम बात करें तो सीरा में बह रहा था अशुद्ध रक्त, जैसे ही इसमें हम फुफ्फुस लगा दें, जैसे ही इसमें हम फुफ्फुस लगा दें और फुफ्फुस सीरा बोल दें, तो फुफ्फुस सीरा बोलते ही इसमें बहने लगेगा अब शुद्ध रक्त। क्या बहने लगेगा? तो शुद्ध रक्त बहने लगेगा। आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गया। क्या शुद्ध रक्त किस में बहता है? तो धमनी में बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अगर हम फुफ्फुस धमनी कहेंगे तो आपको अशुद्ध रक्त बोलना है। अगर हम कहते हैं कि सीरा में कौन सा रक्त बहता है, तो भाई साहब सीरा में तो अशुद्ध बहता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम फुफ्फुस लगा देंगे तो उसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मानी हुआ जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। शुद्ध का वही मानी है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। अशुद्ध का वह मानी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? ये धमनी और सीरा हो गया, यहां पर किस तरीके से बहता है आपने समझ गया। उसके बाद ये जो धमनी होता है ना, धमनी, ये धमनी क्या करता है? ये मतलब ये हमारे पास हार्ट होता है, यहां पर दिल है, ठीक है। यहां से यानी कि दिल से जो पंप करके, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो पंप करता है ना दिल, जो हमारा हार्ट है, जब पंप करता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो क्या होता है? तो पंपीय मशीन होता है, जो पंप करके ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये धमनी क्या कर रहा है? जब हमारा जो हृदय होता है, जब पंप करता है, पंप करते ही जो शुद्ध खून होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, वह शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचता है, यानी उत्तकों
ऊतकों तक पहुंचता है। बात को समझिएगा, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट धमनी और शिरा में, कि धमनी में लिख सकते हैं कि इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसमें क्या प्रवाह होता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, शिरा की अगर हम बात करें तो इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसमें किसका प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त का। शिरा में अशुद्ध रक्त का, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले होते हैं। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट समझिए, इसकी दीवार मोटी तथा लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार जो होता है इसकी अपेक्षाकृत कम मोटी एवं लचीली होती है। ठीक है, यानी कि मतलब समझिएगा, मतलब ये मैं आपको कहने का चाहता हूं कि धमनी की दीवार मोटी तथा लचीली होती है। अब मोटा होता है तो इसका पाइप अगर मोटा है तो क्यों मोटा है, और इसका पाइप अगर पतला है, कम मोटा है तो क्यों कम मोटा है। बात को समझिएगा। देखिए, ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है। हार्ट जो होता है, आपको पता होगा कि यहाँ जो हार्ट होता है हमारे पास, ये क्या कर रहा है, ब्लड को पंप करता है। जैसे ही पंप करता है तो हरहरा के बहुत सारा ब्लड बाहर निकलता है, और बहुत सारा ब्लड को बाहर निकलने के लिए पाइप मोटा जरूरी है। अगर मोटा नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए धमनी की पाइप मोटी बनाई गई है, ताकि यहाँ से जब हृदय जब पंप करेगा ना, और पंप करता है तो प्रेशर लगा के करता है, खूब कस के मारता है, धक्का यूं करके मारता है। तो मारता है तो भाई धक्का मारेगा, और जिस नली से ब्लड को बाहर निकलना है वो नली हमारा मोटा नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा, तो फिर तो वो नली फट सकता है कि कभी कभी फट भी जाता है, जिसके कारण जो हार्ट अटैक की भी बीमारी हो जाती है। तो वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक ने क्या किया, फिलहाल यहाँ पर जो है, मतलब जब हार्ट जो हमारा पंप किया, ब्लड को पंप किया, तो वह ब्लड धमनी के माध्यम से बाहर निकल कर पूरे सगरों शरीर में बह जाता है। यानी कि प्रत्येक सेल्स तक जाता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है। तो बहने के लिए इसकी नली को जो है मोटा बनाया गया, जबकि शिरा से तो ब्लड हमारे शरीर में एंट्री करता है। आगे भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसकी दीवार अपेक्षाकृत कम मोटी एवं लचीली होती है। इसका कारण यह है कि यह शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं से या अंगों से ब्लड को हमारे हृदय तक पहुंचाता है, और पहुंचाने के लिए तो पतरों पाइप से जो है काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि धमनी की दीवारें मोटी होती है, जबकि शिरा की दीवारें इसकी अपेक्षा कम मोटी होती है। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें रक्त का प्रवाह उच्च दाब पर होता है। उच्च दाब पर होता है, यानी कि अब यहां पर समझिएगा, ये हमारा हार्ट जो है, हार्ट किधर होता है, इस तरफ होता है। तो ये हार्ट जो जब पंप करता है, तो पंप करता है तो जिस नली से बाहर निकलना है ब्लड को, जिस नली से ब्लड को बाहर निकलना है, वो नली अगर मजबूत नहीं रहेगा, चूंकि यहाँ हार्ट जब पंप करता है तो उच्च दाब पर पंप करता है, यानी कि खून पर जो हृदय होता है वह बहुत ज़्यादा प्रेशर से दाब लगाता है। तो दाब लगाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें रक्त का प्रवाह उच्च दाब पर होता है, क्योंकि बाहर निकलना है, यानी कि शरीर के अंदर जाना है ब्लड को। जबकि अगर इसमें हम बात करेंगे तो इसमें रक्त का प्रवाह निम्न दाब पर होता है, कम दाब पर ही मतलब प्रवाह होता है ब्लड का, क्योंकि वो अंगों से शरीर मतलब हृदय तक पहुंचता है। और यहाँ धमनी वाला बात है, तो यहाँ तो हृदय पंप किया तो धमनी के माध्यम से बाहर गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है कम दाब होगा और इसका जो है उच्च दाब होगा। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। यह रक्त को हृदय से सभी अंगों एवं ऊतकों में ले जाता है। चौथा नंबर बात हम लिख सकते हैं धमनी में, कि धमनी क्या करता है, रक्त को हृदय से सभी अंगों एवं ऊतकों में ले जाता है। हृदय से सभी अंगों तक जाता है। सभी अंगों तक क्यों जाता है और ऊतकों तक जाता है? भाई हमको पता है कि सभी अंगों की कोशिकाओं में जो है वहां पर क्या रहते हैं, तो ग्लूकोज उपस्थित होता है। क्या रहते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। अब जैसे ही इसके साथ मिलता है ऑक्सीजन वाला रक्त, ऑक्सीजन वाला रक्त, क्योंकि आपको पता है ना भाई कि इसमें बहता है कौन सा, शुद्ध खून बहता है, और शुद्ध खून का मतलब हुआ ऑक्सीजन में रक्त मिला हुआ। तो यहाँ पर यह रक्त को हृदय से, जब हृदय पंप किया, शरीर के अंगों में गया, कोशिकाओं तक गया, तो वहाँ तो ऑक्सीजन वाला मतलब खून है। अब ये मिलेगा ग्लूकोज के, जैसे ही मिलेगा मार धाड़ स्टार्ट होगा, फूट फाट स्टार्ट होगा। जैसे इसको जलाएगा, जलाने के बाद बनाएगा CO2, बनाएगा H2O यानी कि जल, और बनाएगा ऊर्जा। अब जैसी ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा बनाने के बाद ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, CO2 H2O ऊर्जा, तो ऊर्जा चाहिए शरीर में रह जाएगा, पानी चाहिए शरीर में रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो इसको बैठा लेगा कौन, हीमोग्लोबिन, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन धक पकड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, बोलेगा कि हम जा रहे हैं, चलो हमारे साथ है। अब इसको बैठा लिया अपना गाड़ी पर, अब बैठा के ले आया। जैसी लाता है तो शरीर से आ रहा है कहाँ, हृदय में। क्यों आ रहा है भाई,
क्योंकि वो खून कहाँ से आ रहा है, जो अशुद्ध खून है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो अशुद्ध ना होगा, तो अशुद्ध खून हमारे अंगों से आ रहा है कहाँ, हृदय में। तो जो अंगों से हृदय में आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह सभी अंगों या ऊतकों से रक्त को लेकर हृदय में लाता है। तो जो ला रहा है तो उसमें तो अशुद्ध खून है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है। तो आता किसके जरिए है, तो सीरा के जरिए से है। तो याद रखिएगा, अंगों से या ऊतकों से जो ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड, हमारे हृदय में सीरा लेके आता है, जबकि शुद्ध ब्लड जो बाहर जाता है हृदय के द्वारा पंप होने के बाद, तो वो हमारा शुद्ध ब्लड होता है, जो शरीर के प्रत्येक अंगों तक एवं ऊतकों तक जाता है। नंबर 5 की बात करते हैं। अपवाद में याद रखिएगा एक चीज भाई, धमनी, अभी हम बताए थे ना यहाँ पर कि धमनी में बहता है शुद्ध, लेकिन अपवाद में अगर फुफ्फुस लगा दिए तो फुफ्फुस धमनी में बहता है अशुद्ध रक्त। सीरा में बह रहा है अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस लगा देने से बहता है शुद्ध रक्त। वही चीज यहाँ पर लास्ट में लिख दिए हैं कि अपवाद में फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिर्फ धमनी की बात करेंगे तो शुद्ध रक्त बहेगा। अपवाद में यहाँ सीरा का समझिए, फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सीरा की अगर हम बात करेंगे तो सीरा में बहता है अशुद्ध रक्त। तो फुफ्फुस लगने से सब अंड बंड हो जाता है। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2 नंबर वाला प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को ये हो सकता है कि इस बार 2024 में भी आपको पूछ लिया जाए, तो इसको आप हल्के में न लेंगे, इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी, याद भी हो गया होगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो भी क्लास 10 की तैयारी में लगे हुए, जिनका परीक्षा होने वाला है। प्यारे साथियों, आप अच्छे से तैयारी करें, घर पे मेहनत कीजिएगा, ताकि आप 10 साल का निचोड़ देने वाले हैं। और इसका इंतजार सिर्फ आपको नहीं है, बल्कि पूरे समाज को होता है, अगल बगल पड़ोस को होता है, माँ बाप को होता है, सबको होता है, रिश्तेदार को होता है, टीचर्स को होते हैं। इसी इंतजार के लिए आपको इतने दिनों से मेहनत कराया जाता है, आपके पीछे पैसे खर्च किए जाते हैं पेरेंट्स के जरिए, और आपको समय दिया जाता है, टीचर आपको समय दे के पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। इसके लिए आप अच्छे से तैयारी जरूर करते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही एक नए वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।